राम जी ने जब उनसे पूछा कि तुम कौन हो और कैसे इधर भटकी चली आई हो, तब शूर्पणखा ने अपना नाम बताकर कहा, मैं तो वह जादू जानती हूँ कि जब मैं जैसा चाहूँ वैसी बन सकने वाली रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। मेरा बड़ा भाई रावण है, दूसरा कुंभकर्ण है और तीसरा विभीषण है। राम जी मुस्कुराए। राम जी को लगा जैसे जिस उद्देश्य से वो यहाँ पर आए हैं वो उद्देश्य का एक रास्ता मिल गया है। नमस्कार, सत्य सनातन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामायण अनकही अनसुनी में जो एक सीरीज लेकर के हम आ रहे हैं, उस सीरीज के आज का नया पात्र है, कई लोग शूर्पणखा और शूर्पणखा भी कहा गया है। तो शूर्पणखा इस रामायण में कितना अहम किरदार निभा रही है और कितना अहम किरदार था शूर्पणखा का, आप इसमें जानेंगे। आप सब तो जानते हैं, बिना शूर्पणखा रामायण होना संभव ही नहीं था, रावण भी मारना संभव नहीं था अगर शूर्पणखा नहीं होती। तो चलते हैं शूर्पणखा को थोड़ा सा देखते हैं, शूर्पणखा क्या कर रही है, कैसे हैं। पंचवटी की ओर बढ़ते चले हुए राम ने देखा कि एक पहाड़ी जैसा गिद्ध सामने डटा बैठा है। राम के पूछने पर वो बताने लगा, देखो मुझे तुम अपना ही सगा समझो, मैं तुम्हारे पिता दशरथ जी का पुराना संगी हूँ। विनता के बेटे अरुण और शेणी से मैं और मेरे भाई संपाति दोनों जन्म लिए हैं। आपके साथ रहकर, यहाँ रहकर जहाँ पंचवटी में रहेंगे, आप दोनों के बाहर चले जाने के बाद, जैसे आप राम लक्ष्मण दोनों आप बाहर चले जाएंगे तो मैं सीता जी के रखवाली किया करता रहूँगा, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर भी बहुत लगते हैं और राक्षस भी आए दिन चक्करकंड लगाते रहते हैं, आते रहते, उद्यम मचाते रहते हैं। बहुत ही खतरनाक राक्षस हैं जो बहुत ही नुकसान पहुँचाते हैं। जटायु की यह बात सुनते ही राम ने उसे गले से लगा लिया और उन्हें ऐसा लगा लिया जैसे दशरथ ही मिल गए हों। इतनी सरल भाषा में जटायु ने राम को समझाया था और एक तरह से आगाह किया था और रखवाली का भी, पहरेदार का भी भूमिका निभाएंगे, उनको ये आभास दिलाया था। जैसे ही जटायु ने कहा कि मैं दशरथ का मित्र हूँ, राम ने दोनों हाथ फैलाकर ऐसे गले लगाया जैसे एक पुत्र अपने पिता को गले लगाता है। पंचवटी में पहुंचते ही राम जी ने देखा क्या बढ़िया मौसम है, मन सुहावन करने वाला, सारी नदियाँ, झील, पहाड़, झरने सब कुछ है। पंचवटी में ही बहुत ही बढ़िया मन सुहावनी, चटकीली, मन लुभावनी कुटिया बनाकर लक्ष्मण को आदेश दिया कि बनाइए ताकि हम लोग यहाँ पर कुटिया बनाकर रहें। लक्ष्मण ने कुटिया बनाया और सीता के साथ राम जी वहाँ निवास करने लगे। जटायु भी उसी आसपास में रहने लगे। सुबह शाम दिन भर जटायु राम जी के आश्रम में इधर उधर घूमते और जायजा लेते रहते थे कि कहीं कोई राक्षस, कोई उधम तो नहीं मचाएगा। वहाँ रहते हुए लक्ष्मण जब जब भरत की बड़ाई करते हुए कैकेयी को बुरा भला करने लगते थे, तब तब राम झट से उन्हें टोक दिया करते थे कि भरत की बड़ाई तो करो पर माता कैकेयी को कुछ ना कहो, मेरे जी को बड़ा झटका लगता है। क्या जाने लक्ष्मण माता कैकेयी को, जो माता कैकेयी थी वो क्या थी वो सिर्फ राम ही जानते थे, और माता कैकेयी ने क्या कार्य किया था, कैसे किया था, वो तो सिर्फ राम ही जानते थे। तो राम जब भी लक्ष्मण भरत की बड़ाई करते थे और कैकेयी के बारे में कुछ भला बुरा कहते थे तो राम जी को बहुत बुरा लगता था। पंचवटी में रहते रहते काफ़ी दिन हो गए। एक दिन राम अपनी कुटिया के बाहर सीता के साथ मीठी मीठी बात कही रहे थे कि रावण की बहन शूर्पणखा बहुत बन ठन कर, सज संवर कर, सिंगार पिटार करके घूमती घामती उधर आ चली आई। वहाँ आते ही वह राम पर ऐसी लट्टू हुई कि उन पर 100 जाने निछावर होकर बड़ी मीठी मीठी बोली में राम से बोली और पूछने लगी, ओहो, यह तापसों जैसा भेष बनाकर, यह भौड़ी नक चिपटी ललमुही साथ बांधे हुए आप यहाँ निकल चले आए हैं, क्यों? अब राम जी थे ही ऐसा जो उनको देखकर कोई भी मोहित हो जाए। शूर्पणखा जब उधर से गुजरी तो जैसे राम जी पे नजर पड़ी, एक टक तो पहले देखती रही, उसकी नज़र ही राम जी पर से नहीं हट रही। लेकिन जब उसके साथ जो अनुचरी थी उन्होंने उसको टोका तो झट से ऐसे किया,
फिर इसके बाद राम को यह बातें सुनाने लगी। सीता जी के बारे में कहने लगी कि ये भौंडी, नकचिपटी, ललमुही, साथ बांधे हुए आप कहाँ कहाँ निकल चले आए हो। अकेले, मतलब कहने का अर्थ यह था कि सीता को नीचा दिखा रही थी। राम जी ने जब उनसे पूछा कि तुम कौन हो और कैसे इधर भटकी चली आई हो, तब शूर्पणखा ने अपना नाम बताकर कहा, मैं तो वह जादू जानती हूँ कि जब मैं जैसा चाहूँ वैसी बन सकने वाली रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। मेरा बड़ा भाई रावण है, दूसरा कुंभकर्ण है और तीसरा विभीषण है। राम जी मुस्कुराए। राम जी को लगा जैसे जिस उद्देश्य से वो यहाँ पर आए हैं वो उद्देश्य का एक रास्ता मिल गया है। राम जी मुस्कुराए और शूर्पणखा की तरफ देखे। फिर वो राम जी सीता की तरफ देख रहे हैं, कभी लक्ष्मण जी को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। शूर्पणखा मुंह बनाए हैं कि आखिर ये राम मुस्कुरा क्यों रहे हैं। फिर शूर्पणखा कहती है, यहाँ तो मेरा भाई खर और दूषण भी है। दूषण का दूसरा नाम दूपण भी था। खर और दूषण भी है, वो मेरे भाई ही लगते हैं, पर मैं अपने सब भाइयों से सवाई जबड़ी हूँ, यानी कि सवा गुना भारी हूँ। उससे ज़्यादा जोशीला हूँ, उससे ज़्यादा तेज हूँ, तर्रार हूँ और योद्धा भी हूँ। और मेरे आगे कोई कुछ नहीं है। अपनी वो बड़ाई झाड़ रही है राम जी के पास। लेकिन क्या करें, बस तुम्हें देखकर तुम पर रीझ उठी हूँ और तुम पर लट्टू हुए जा रही हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि आज तक कोई मर्द ऐसा मुझे नहीं मिला जिस पे मैं देखते ही लट्टू हो गई हूँ, और आज तुम पर लट्टू हो रही हूँ मैं। और यह जो नकचिपटी, ललमुही, भौंडी आप अपने साथ लिए बैठे हो, इसे धत्ता बताइए, हटाइए अपने साथ से और मेरे साथ चलकर रंगारंग मनाइए। हम लोग बिहार करते हैं, गुलछरे उड़ाइए, घूमिए, फूरिए, यहाँ की रुकी सूखी रोटी छोड़ करके नए नए पकवान जमिए। जो आप कहेंगे मैं वही खिलाऊंगी, जो आप कहेंगे वही बनवाऊंगी। हम लोग मदिरा पिएंगे, मज़े करेंगे, महल में रहेंगे। ये झोपड़ी में इस सब में क्या वो चीज़ होता है। आप चलिए हमारे साथ। राम जी को मुस्काने लगे और राम जी, हमारे प्रिय राम जी, मुस्कुराने लगे। मुस्कुरा के कभी सीता को देखे, कभी लक्ष्मण को देखे, कभी शूर्पणखा के बेबसी को देखे, उनके लाचारी को देखे और मुस्कुराने लगे। तो आइए अगले एपिसोड में देखेंगे शूर्पणखा का भयावह रूप और इसके बाद शूर्पणखा का सारे करतूत और राम जी का उसके ऊपर दया, तरस और लक्ष्मण जी का कार्यकाल। आशा करूँगा कि ये भी एपिसोड आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स के माध्यम से हमारा हौसला अफजाई करें। साथ ही लाइक भी करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।